हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज एक बार फिर मैं आपसे परमेश्वर के वचन से कुछ लेकर बात करना चाहता हूँ। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना और वचन को समझना भी, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर हमें वचन से कुछ सिखाना चाहते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना वचन को। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ नए नियम से मत्ती उसका 10 अध्याय, और उसका पढ़ता हूँ मैं 40 से लेकर उसके 42 तक। मत्ती 40 से 42 तक। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। अभी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। और अभी हमने देखा बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह अपने सेवक के लिए ऐसा बोलते हैं कि जो कोई मेरे सेवक का मान सम्मान करता है, उनकी कदर करता है, तो वो जिस रीति से करता है उसको उसका प्रतिफल मिलेगा, उसको उसका बदला मिलेगा। और बदला देने वाले कौन है? वो तो प्रभु यीशु मसीह हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर बात हो रही है बदला देने की। और जो लिखा बाइबल में मत्ती 10 का 42, तो वहां पर ऐसा लिखा है, एक बार फिर मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। मतलब मेरे चेलों में से किसी को एक कटोरा पानी का पिलाए तो उसको क्या मिलने वाला है? उसको परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि उसको प्रतिफल मिलेगा। मतलब उसको बदला देने वाले कौन है? वो तो परमेश्वर है। अरे बहुत ध्यान से सुनना। कोई इंसान अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी के घर में जाता है, तो वो अगर उसको पानी का गिलास, पानी का कटोरा पिलाता है, तो परमेश्वर उसको बदला देने वाले हैं। तो ये तो एक हो गई बात विश्वासी की। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको बदला देंगे। और मैं बात करना चाहता हूं अभी सेवक लोगों की, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के दास लोग हैं। और हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन फिर भी आपके फायदे की बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। जो सेवक लोग हैं, जब आप किसी के पास जाते हो तो सामने वाला आपको परमेश्वर का सेवक जानकर, परमेश्वर का दास जानकर अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता है। तो वो क्या सोचता है कि हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमें बदला देंगे। तो वो बात सही है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनको बदला मिलेगा। तो मैं सेवक लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो जब उनको एक गिलास, एक कटोरा पानी पिलाने का बदला मिलेगा, तो जब कोई विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जब वो अपनी कमाई का दशमांश निकालता है, जब वो अपना हाथ आपको सेवक जानकर आपकी ओर बढ़ाता है, तो परमेश्वर तो उसको बदला देंगे। तो क्या आपको बदला नहीं मिलेगा उसका? क्या परमेश्वर आपसे उसका हिसाब नहीं लेंगे? तो मैं बता देना चाहता हूं, जब एक कटोरा पानी का हिसाब हमारे परमेश्वर रखने वाले हैं, तो जितने सेवक लोग हैं जिनके पास दशमांश आता है, तो परमेश्वर दशमांश क्यों बोला है? परमेश्वर ने दशमांश के लिए ऐसा बोला है कि जो मेरी सेवा करता है, हाँ, उसकी जरूरत को पूरा हो सके। अभी जरूरत कैसी? उसके परिवार में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसको कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, घर का बहुत सा खर्च रहता है, तो काफी कुछ रहता है घर में। तो परमेश्वर ने ये जरूरत पूरी करने के लिए विश्वासी को ऐसा बोला है कि दशमांश
वो मेरा है और मेरे सेवक को मिलना चाहिए। तो मैं ऐसा पूछना चाहता हूं सेवक लोगों को, ऐसे पास्टर लोगों को, कि जो दशमास आपके पास आ रहा है, तो क्या मेरे परमेश्वर वो आपसे हिसाब नहीं लेंगे? हिसाब लेंगे परमेश्वर आपसे, आपको बदला मिलेगा उसका। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको परमेश्वर जो दशमास दिलाते हैं वो किस लिए दिलाते हैं? ताकि आपकी घर की जरूरत पूरी हो सके। लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं कि सेवक लोग क्या करते हैं, अपने मौज शौक के लिए परमेश्वर का दिया हुआ पैसा उसको उड़ा रहे हैं। कैसे? अभी देखो, किसी सेवक के घर में चले जाओ, बड़ा सा सीडी प्लेयर लगा होगा उसके पास, बड़ा सा सीडी प्लेयर। अभी सेवक को क्या जरूरत है घर में सीडी रखने की, एलईडी रखने की? क्या जरूरत है सेवक को? फिर बड़ी सी दीवार के ऊपर एक बड़ा सा एलसीडी लगा होगा और घर में केबल आ रहा होगा, तो वो क्या देखते हैं? डिस्कवरी देखते हैं, बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं न्यूज देखते हैं। तो क्या एक परमेश्वर के दास को ये बातें शोभा देती हैं? अभी इनको पूछो आपके पास पैसा, तो बोलेंगे परमेश्वर हमारा इंतजाम करता है। क्या परमेश्वर आपको ऐसा बोलते हैं कि आप पहली सीडी लेके आओ, अपने घर में केबल रखो? अभी केबल पे क्या चलता है? वो तो फिल्मी गाने बजते हैं, फिल्में चलती हैं। वो सेवक भी देखता है, सेवक की पत्नी भी देखती है और उसके बच्चे भी देखते हैं। तो आया कहां से? वो तो विश्वासी लोगों ने दिया। तो विश्वासी लोगों ने क्या समझ कर दिया? वो तो यही समझते थे कि ये परमेश्वर का दास है, इसकी जरूरत को पूरा किया जाए। परमेश्वर ने सब बाइबल में लिख कर दिया हुआ है। तो क्या एक सेवक को, एक पास्टर को एलसीडी की जरूरत है? उसके घर में केबल लगे और वो केबल को देखे, फिल्म देखे, गाने देखे, न्यूज देखे, या फिर वो डिस्कवरी देखे? क्या उसको जरूरत है? तो क्या मेरा परमेश्वर आपसे जो हिसाब नहीं लेगा? जब वो एक विश्वासी को पानी का कटोरा पिलाने पे उसको बदला दे सकते हैं, तो जो सेवक लोग परमेश्वर का दिया हुआ पैसा उसका सही उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या मेरे परमेश्वर आपसे बदला नहीं लेंगे? मैं बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बदला लेंगे। और हो सकता है ये बात बहुत लोगों को बुरी लगे, तो लगेगी तो लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच्ची बात है मैं बता देना चाहता हूं, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बच जाओ। फिर देखो, उसके बाद जो सेवक लोग हैं, बहुत से सेवक ऐसे लोग हैं जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसी पॉलिसी के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे जाने के बाद क्या होगा? तो वो सारा पैसा आ कहां पर रहा है? कहां से पैसा आ रहा है और वो पैसा कहां पर डाल रहे हैं? तो ऐसे सेवक से परमेश्वर हिसाब पूछेंगे। ऐसे सेवक से परमेश्वर हिसाब पूछेंगे और उसको बदला मिलेगा। तो विश्वासी लोग क्या करते हैं? बिना सोचे, बिना समझे ऐसा सोचते हैं हमारे पास्टर हैं। मैं विश्वासी लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर दशमांश देना है तो परमेश्वर से पूछो। पहले परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर ये दशमांश आपका है और मैं किसको दूं? आपका ऐसा सेवक कौन सा है जो सिर्फ आपके अनुसार जीवन जीता है, जो आपकी आज्ञाकारी करता है और जो वचन में रहकर वचन की बातें सीखता है और वचन की बातें सिखाता है? और एक बात, परमेश्वर ने ऐसा बोला कि दशमांश वो मेरा है और मेरे सेवक को मिलना चाहिए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कई बार सेवक के घर में उसकी पत्नी बीमार होती है, कई बार सेवक के घर में उसके बच्चे बीमार होते हैं, कई बार सेवक लोग भी बीमार हो जाते हैं। तो वो लोग जाते कहां पर हैं? क्या वो परमेश्वर के पास जाते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में परेशानी आ गई, बीमारी आ गई? नहीं, वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं किस लिए? इलाज करवाने के लिए।
तो उनके पास पैसा कहाँ पे आया? पैसा कहाँ से आया उनके पास? वो तो विश्वासी ने दिया। विश्वासी ने किस लिए दिया? ताकि परमेश्वर का काम बढ़ सके। परमेश्वर का काम बढ़ सके, विश्वासी ऐसा करता है। परमेश्वर की आज्ञा है, विश्वासी जानता है कि परमेश्वर की आज्ञा है दशमांश देना। तो क्या सेवक नहीं जानता कि परमेश्वर ने मुझे दशमांश दिया है ताकि मैं परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल कर सकूं, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकूं? लेकिन वो सेवक क्या करता है? दवाई के लिए जाता है डॉक्टर के पास, चंगाई के लिए जाता है डॉक्टर के पास, और जो उसको मिला वो क्या करता है? वो तो जाकर डॉक्टर को दे देता है और बाद में बोलता है कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आप लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है। तो परमेश्वर के राज्य के लिए बोया या डॉक्टर के लिए बोया है? अगर ऐसा सेवक है आपके पास, खुद बीमारी के लिए डॉक्टर की सहायता लेता है, दवाई की सहायता लेता है, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, खुद के लिए, तो ऐसा सेवक ना तो स्वर्ग में जाने वाला है, और जितने विश्वासी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, तो वो भी नहीं जाने वाले। परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं उस इंसान को, जो मेरे दास को, मेरे सेवक को पानी का कटोरा पिलाएगा, उसका बदला दूंगा। तो परमेश्वर तो बदला देंगे। तो मैं पास्टर की बात करता हूं, जब आप परमेश्वर का दिया हुआ धन, परमेश्वर का दिया हुआ जो पैसा, उसका सही उपयोग नहीं कर रहे, तो क्या मेरे परमेश्वर आपको बदला नहीं देंगे? ऐसा मत सोचो कि ये वचन सिर्फ विश्वासी के लिए, ये वचन विश्वासी के लिए नहीं है, पास्टर के लिए भी है, हर एक सेवक के लिए जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। आज तक आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, छोड़ दो ये बातें। परमेश्वर जो देते हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू करो। आपकी कोई पॉलिसी है, उसको बंद कर दो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। देखो यहां पर लिखा है कि जो इंसान परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों में बांटता है, तो उसका गुजारा कहां से होना चाहिए? उसी से होना चाहिए। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? सेवक लोग क्या करते हैं? देखो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के लोग हैं, बड़े बड़े सेवक हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, कितना पैसा उनके पास? अपना बैंक अकाउंट चेक करें, कितना पैसा उन लोगों के पास। तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि मेरे सेवक की जरूरत पूरी हो। तो क्या आज के सेवक लोग जरूरत पूरी कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा। और मैं विश्वासी लोगों को बता देना चाहता हूं, अपने कान खोलकर सुन लो। आपको परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारे हाथ के काम में आशीष दूंगा, लेकिन जो दशमांश है वो दशमांश आप मेरे पास लेकर आओ। ये आज्ञा है परमेश्वर की। आप जब भी दशमांश दो तो सबसे पहले परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर दशमांश आपका है, और आप अच्छे से जानते हो कि आपका सेवक कौन है जो आपकी सेवा करना चाहता है और सेवा करता भी है। तो फिर वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जगह पे रहता हो, आप उसको जानते हो, नहीं जानते, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन वो पैसा परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर ने आपको बोल दिया आप वहां पर पहुंचाओ, तो आपका फर्ज है, आप विश्वासी का फर्ज है कि वो पैसा वहां पर जाना चाहिए, और परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देंगे, परमेश्वर आपको उसका बदला देंगे। ऐसे मत सोचो मेरा पास्टर है, मैं उसकी चर्च में जाता हूं, इसका कोई भी संबंध नहीं है उसके साथ। परमेश्वर ने बोला है कि दशमांश मेरा है और मेरे लिए पवित्र है, तो परमेश्वर का है तो परमेश्वर को दो। परमेश्वर जहां बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, उसको देना शुरू करो। हाँ, अगर कोई सेवक आपके पास ऐसा है, खुद भी फिल्म देखता है, खुद भी टीवी देखता है, जहां खुद भी मौज शौक का जीवन जी रहा है, तो ऐसे सेवक को छोड़ दो। ऐसे सेवक को छोड़ दो जो मौज शौक का जीवन जी रहा है, जो खुद बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, खुद के लिए भी दवाई का इस्तेमाल करता है। तो उसके पास पैसा आ कहां रहा है? वो आप ही का पैसा किसी डॉक्टर के पास जा रहा है। मतलब आपका पैसा
वो आशीषित नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर का है परमेश्वर का देना शुरू करो, और जो परमेश्वर बदला देने वाले हैं वो विश्वासी को भी बदला देंगे, और जो एक सेवक है उसको भी बदला देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।